चाहे वो सदुकी हो, फरीसी हो, शास्त्री हो, अधिकारी हो, रोमन साम्राज्य के कोई लोग हो, किसी को खुश किया क्या? बोला ये सांप के बच्चों है, तुम पागल हो, तुमको समझ में नहीं आता, उठा के संटी मार दी। क्यों? पता है, उसने अपने परमेश्वर को खुश रखा। सिर्फ और सिर्फ किसको खुश रखा? परमेश्वर को खुश रखा। तो आप जब परमेश्वर को खुश रखोगे तो परमेश्वर आपको खुश रखेगा। अगर परमेश्वर को दुखी रखोगे तो परमेश्वर आपको दुखी रखेगा। आप सोचोगे कि मैं लोगों को खुश कर दूं, तो परमेश्वर बोलेगा ठीक है, जिनको खुश कर रहा है तो उन्हीं के सहारे ले, लोग कभी भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को खुश करके रखोगे तो वो लोग जो तुमसे दुखी हैं, जो तुमसे परेशान हैं, किसी भी तरह से, चाहे उनके कारण हो चाहे हमारे कारण हो, वो नहीं जाएंगे छोड़ के, और प्रभु भी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, ये सत्य है। मैंने एक जन को खुश करने की कोशिश करी, मेरी नौकरी चली गई, सैलरी चला गया, घर चला गया, गाड़ी चले गई, सब कुछ चला गया। लेकिन अब मैं सिर्फ परमेश्वर को खुश रखता हूं तो मेरे सब कुछ मेरे पास में आ रहा है। लौट लौट के जो परेशान, जो मेरे से दुखी होते थे, जो मुझे लगता था कि यार कि ये मेरे को पसंद नहीं करते, सब लौट लौट के आ रहे। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर में जिसको खुश रखता हूं वो उनके मनों को कायल कर रहा है कि ये अच्छा आदमी है। लेकिन मैं परमेश्वर की नजर में कौन हूं, वो इंपॉर्टेंट है। लोग चाहे कुछ भी बोलते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मनुष्य को खुश नहीं रखना है। मुझे किसको खुश रखना है? मेरे परमेश्वर को खुश रखना। और मेरा परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए, भैया के लिए, जीतू के लिए, राजेश भैया के लिए क्या बोलता है ना, आंटी के लिए, दोनों बहनों के लिए, वो बहन के लिए, बहन के लिए क्या बोलता है, बच्चों के लिए क्या बोलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी में बहुत नए नए, हर दिन आपको खुशी हो गया, अरे प्रभु मुझे ये बोलता है, अरे मुझे ये बोलता है। तो परमेश्वर आपको क्या बोलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद। यीशु मसीह क्या बोलता है आप लोगों को कि तुम पृथ्वी के क्या हो? तुम राजेश नहीं हो, तुम लीडिया नहीं हो, तुम जीतू नहीं हो, तुम पैट्रिक नहीं हो, तुम कौन हो? तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। अब आप एक बात सोचो कि परमेश्वर ने ऐसा, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा है ना, कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की क्वालिटी क्या है? नमक की क्वालिटी क्या है? वो नमकीन रखता है। नमक तो नमकीन ही है, मिर्ची मिर्ची रहेगी, ठीक है, लेकिन है ना, वो प्रिजर्व करता है। खाने में नमक क्यों डाला जाता है? लोगों को ये पता है कि स्वाद है, लेकिन खाने में नमक इसलिए डाला जाता है कि वो ज्यादा देर तक बना रहे, खराब ना हो। सबसे पहली क्वालिटी उसकी वो है, वो प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व करता है, बचाता है, बचा के रखता है। क्या करता है? बचा के रखता है। तो तुम, यीशु मसीह आप लोगों के क्या बोल रहे हैं कि तुम बचा के रखने वालों में से हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो जीतू भैया? क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? कि तुम बचा के रखने वालों में से हो। तुम कौन हो? पृथ्वी के नमक हो। अब आप सोचो कि पूरी पृथ्वी पे से सिर्फ नमक नमक गायब हो जाए, वो हो ही नहीं, तो आप क्या करोगे? सारी जो गृहिणियां हैं, जो खाना बनाने वाली है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके जीवन में आ जाएगा। अब कौन बोलेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन बिना नमक के वो खाना बेस्वाद, बेस्वादा। कोई भी पति आपकी तारीफ करने वालों में से नहीं है। कोई भी ये नहीं बोलने वाला होगा कि क्या खाना बनाया, वाह आज तो उंगलियां चाटता रह गया, लेकिन कोई टेस्ट नहीं है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हो कि आप पृथ्वी के टेस्ट हो। तुम, आप पृथ्वी के, आप लोग क्या हो? पृथ्वी का स्वाद हो। क्या हो? पृथ्वी का स्वाद हो। कौन? ये किसके लिए बोल रहे हैं पृथ्वी का स्वाद? हम विश्वासियों के लिए बोल रहे हैं। और दूसरा, सॉल्ट की एक और खास बात है, वो प्यास बढ़ाता है। अगर आपने नमक नहीं खाया ना, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगने वाली है। अगर आपने नमक नहीं खाया तो आपको प्यास नहीं लगने वाली है। दूसरा, नमक
अपना गुण कभी नहीं छोड़ता। नमक अपना गुण कभी नहीं छोड़ता है। चाहे उसको पानी में भिगा दो, नमक का गुण चले आता है क्या? गुण चले आता है क्या? उसका स्वाद या उसका खारापन चले जाता है क्या? उसको जला दो, नमक जलता भी नहीं है। आप जलाने की कोशिश कर लेना, नमक नहीं जलता है, ना ही उसका स्वाद कभी जाता है। और तुम्हें किसकी उपमा दी गई है कि तुम पृथ्वी के, इस धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं वो नमक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन हम जो विश्वासी हैं नमक की कैटेगरी में आते हैं कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब यह है कि हमारे कारण ये पृथ्वी बची हुई है, एक विश्वासियों के कारण एक पृथ्वी बची हुई है। जब स्वर्गदूत आए थे और सदोम और गमोरा को मारने के लिए जा रहे थे, खत्म करने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ था? एक व्यक्ति उनके बीच में आ गया कि नहीं 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 नहीं, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि 50 उसमें से धर्मी हो सकता है कि उसमें से 40 धर्मी हो सकता है कि उसमें से 30 धर्मी हो सकता है कि उसमें से 10 धर्मी हो सकता है कि उसमें से 5 धर्मी हो। तो क्या करेगा? तब भी तो 5 के कारण पूरे शहर को नहीं खराब कर देगा, मतलब पूरे जला देगा क्या? अगर हम सोचो कि हम 5 जने हैं, 10 अगर धर्मी यहाँ पे है तो कि पूरे इंदौर को जला देगा? कोई नहीं जलाने वाला। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर से, वो स्वर्गदूत से अब्राहम बात करते हैं, बोलते हैं कि तू अगर 5 भी धर्मी मिले तो जला देगा क्या? मैं कह रहा हूं कि उसको एक भी अगर उस शहर में धर्मी मिले तो वो पूरा शहर उसके कारण बच जाएगा। लूत उस जगह पे था, जब तक लूत था उसे जलाया नहीं गया, क्योंकि एक लौता वो धर्मी था। उसकी पत्नी भी धर्मी नहीं थी, जितना लूत धर्मी था उसकी पत्नी भी नहीं थी, क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी, वहीं के कल्चर में वो लिप्त थी। इस वजह से वो जब उसने पलट के देखा, क्या देखा कि अरे मेरी इतनी अच्छी सभ्यता, मेरे इतने अच्छे लोग, मैं जो यहाँ पे पाप करने में जो मजा आता है वो छोड़ के जाने वाली हूं। इसी वजह से उसने देखा कि अब मेरी खुशी का क्या होगा। जैसे ही उसने पलट के देखा, वो नमक का खंबा बन गई। लूत की वाइफ जो है नमक का खंबा ही क्यों बनी? क्यों दूसरा और पत्थर का खंबा नहीं बन गई, या मट्टी का खंबा नहीं बन गई, या पेड़ नहीं बन गई? नमक का खंबा ही क्यों बनी? क्योंकि नमक कभी भी इस पृथ्वी पर से खत्म नहीं होगा। ना तो उसे जलाया जा सकता है, ना तो उसका टेस्ट खत्म किया जा सकता है, उसे किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता इस पृथ्वी पर से। जब तक पृथ्वी रहेगी नमक रहेगा ही रहेगा, या जब तक नमक रहेगा पृथ्वी भी रहेगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको कैसी उपमा दी है, कैसे एड्रेस कर रहे हैं आपको कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम कौन हो? तुम हो पृथ्वी के नमक। सबको बोला क्या? सारे यहूदियों को बोला क्या? इजराइलियों को बोला क्या? इब्रियों को बोला क्या? तीनों में फर्क है, ध्यान रख लेना, हमेशा बता रहा हूं। इब्री, यहूदी और इजराइली, तीनों अलग अलग बातें। तो वहां के सदुकियों को बोला क्या? फरीसियों को बोला क्या? शास्त्रियों को बोला क्या? याजकों को बोला क्या? महायाजकों को बोला क्या? नहीं बोला। किसको बोला? हम विश्वासियों को बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। पृथ्वी में जो पूरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? अगर खाना ही हमारे पास में नहीं है तो हमें क्या करना है? बेकार जिंदगी का है, इस जिंदगी का क्या करना है ना। खाना ही नहीं है तो इस जिंदगी का करना क्या करना है कमा के? हम 2-3 चीजों के लिए तो कमाते हैं बस। सबसे पहला तो खाने के लिए कमाते हैं, जीने के लिए कमाते हैं, राइट। तो परमेश्वर आपको बहुत पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए देता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए आपको देता है कि तुम क्या हो? तुम पृथ्वी के नमक हो। मैंने कल लिखा था, जब तक दुनिया रहेगी नमक रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक नमक तो रहेगा ही रहेगा। जब यीशु मसीह आएंगे और सारा नमक उसके साथ में चले जाएगा, फिर सोचो इस पृथ्वी का क्या होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि हाय और उनके ऊपर वो ये बोलेंगे कि हे पर्वत तू मेरे ऊपर आके गिर जाओ और मैं मर जाऊं, तब भी तुम मरोगे नहीं। वो सोचेगा कि यार अब तो मर जाए, इस तकलीफ से तो मर जाना बेहतर है। लेकिन मौत भी उनके पास में नहीं आएगी, वो मरेगा नहीं। जाके ट्रेन में जाके कूद जाएगा लेकिन फिर भी मरेगा नहीं। बोलेगा ट्रेन तो चली गई लेकिन मैं मरा नहीं। हालेलुया। ऐसी स्थिति होने वाली है। और हमको परमेश्वर इतनी बड़ी उपमा से बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आगे क्या लिखा है?
परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो नमक को किस वस्तु से नमकीन करोगे? है, चलो शक्कर को मान लेते अपन, शक्कर हमारे पास में खत्म हो गई, किस चीज से नमकीन कर सकते हो? है ना, गुड़ है, फलों का रस है, कुछ अलग केमिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, लेकिन नमक का कोई अभी तक दूसरा कोई तोड़ मिला है क्या? नमक का कोई क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, क्या बोलेंगे हिंदी में? सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले में नहीं, सब्स्टिट्यूट, हाँ, उसके जैसा नहीं, इस वर्ड नहीं आया सही। सब्स्टिट्यूट को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट, ओके, सारे इंग्लिश वाले हैं, ओके, जो उसके बराबर, उसके तुल्य, उसके जैसा पूरी दुनिया में है ही नहीं। नमक, नमक, पर्वतों की चोटी पे चले जाओ तो वहां पे भी आपको नमक मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा जमीन की गहराई में चले जाओ तो वहां पे भी आपको नमक मिलेगा, है ना। डेड सी नाम की एक जगह है जो कि इजराइल के अंदर है, वो दुनिया का सबसे खारा समुद्र है, जिसमें आप तैरना नहीं भी आए तो कूद जाओ तो वो आपको वापस ऊपर के ऊपर ही रखेगा, इतना नमक है उसके अंदर, उसमें एक कीड़ा नहीं पाया जाता। मतलब लूत की जो वाइफ है, परमेश्वर ने उसको इतना खंबा बना के रखा कि उसको कीड़ा भी नहीं खाएगा, कीड़ा भी नहीं लगेगा, काई भी नहीं लगेगी उसमें। नमक को कुछ नहीं होता, नमक को कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन अगर नमक का स्वाद, अगर विश्वासियों का वो स्वाद, है ना, हम विश्वासियों का स्वाद क्या है, हम विश्वासियों का कैरेक्टर क्या है? हम विश्वासियों का कैरेक्टर है, पिछले सप्ताह में मैंने बताया था, नम्रता, धैर्य, संयम, प्रेम और विश्वास, धीरज, है ना। सब परख हो गई थी उसी दिन, मेरी सारी की सारी परख उसी दिन हो गई थी। तो ये विश्वासियों का क्या है? गुण है। अगर वो विश्वासियों का यही गुण छिन जाए तो फिर उसको किस चीज से नमकीन किया जाएगा, उसको किस से गुणवत्ता उसकी बढ़ाई जाएगी? हम विश्वासियों के अंदर यही गुण नहीं पाए जाएंगे तो हमें कौन आके ये बोलेगा कि ये एक अच्छा विश्वासी है? कोई बोलेगा, मान लो कि सिस्टर है, लड़ती है, झगड़ती है, पड़ोसी प्यार नहीं करते, पति देखना नहीं मांगता, बच्चे बोलते कौन आ गई है ना, मम्मी पापा, और फिर बोलेंगे, आके जाके बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छी विश्वासी हूँ। मानेगा कोई? मैं अगर सबसे लड़ता रहूँ, झगड़ता रहूँ, मारता रहूँ, पीटता रहूँ, और ना ठेले वालों से, और ना मेरी पहले होती थी, जब मैं विश्वास में शुरू में आया था तो था तो वही, क्योंकि मेरे ऊपर उस नमक के ऊपर एक और खोल चढ़ा हुआ था, क्या लेयर, एक लेयर और चढ़ी हुई थी, करेले नीम की, और नीम की और करेले की जो परत होती कड़वी वाली, तो वो तो हर जगह जाता था, ठेले वाले से लड़ाई, दूध वाले से लड़ाई, है ना, सब्जी वाले से लड़ाई, मकान मालिक से लड़ाई, पड़ोसियों से लड़ाई, चलते चलते ट्रैफिक में किसी से भी लड़ाई, कुछ भी हो सकता था। ऑटो वाले जा रहे हैं तो ऑटो वाले से लड़ाई। फिर मैं क्या, अगर मैं ऑटो वाले से झगड़ा, मान लो कि 5 रुपए के पीछे मैंने किसी भी सब्जी वाले, ऑटो वाले, दही वाले, दूध वाले, किराने वाले, और इन सब से लड़ा मैं, और लड़ने के बाद मैं जाऊं कि हाँ मैं ना इनको वचन का प्रचार करूंगा, तो क्या वो वचन का प्रचार सुनेगा? वो यार ये तो कल तो लड़ रहा था, तो क्या आप वचन सुना पाओगे? किसी को बाइबल के बारे में बता पाओगे? किसी को बोल पाओगे कि हमारा यीशु मसीह इतना अच्छा है? किसी को बोल पाओगे कि हमारे यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए जान दी? देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझता हूं, मैं बता रहा हूं तुमको कि यीशु मसीह सब कुछ है, तो वो बोलेगा तेरा तो जीवन बदला नहीं। हालेलुया, तेरा तो जीवन बदला नहीं, तू पहले अपना जीवन बदल ले। और इस कारण से यीशु मसीह के नाम पर हमारे कारण उसको ठोकर लगेगी, और जब उसको ठोकर लगेगी तो वचन ये कहता है कि इन छोटे से छोटों में से भी अगर तुम्हारे कारण ठोकर लगती है तो तुम्हारे लिए ये प्रतिफल है, तुम्हारे लिए ये सजा है कि चक्की का पाट तुम्हारे गले में डाल दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए, जिससे कि कभी भी किसी भी कारण से
तुम बाहर ना आ सको। ये वही समुद्र है जिसमें नमक पाया जाता है। हालेलुया। तो हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, बिल्कुल सेम टू सेम कैसा होना चाहिए?